मोदी जी ऐसे इस बार भी मोदी ही जीतेंगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले केजरीवाल। केजरीवाल का उद्देश्य राष्ट्र विरोधी है, उनका अंतर आत्मा राष्ट्र विरोधी है। कोई काम हो नहीं रहा, जेल में जाके बैठ रहा है, जेल से सरकार चला रहा है। गिरगिट जैसा रंग बदलता है उसी प्रकार से रंग बदलते हैं केजरीवाल जी। मोदी जी हैं, जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आज नहीं तो कल उसका फायदा मिलता जरूर है। गिरगिट का भी गुरु है वो। जो कह के आए थे उसमें ध्यान ही नहीं है किसी चीज का, दिमाग उनका धीरे धीरे खत्म हो रहा है। राहुल गांधी तो पप्पू है, उनका तो कुछ कहना ही क्या है। देखिए फ्रीबीज का जो अभी सिस्टम आया है ये बहुत ही खराब है, ये मुझे लगता है करप्शन से भी ज़्यादा खराब है। स्वागत है आप सभी का आयोन भारत में और मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। और इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के सरिता विहार इलाके में कि क्या अरविंद केजरीवाल जो जेल से अब रिहा हो चुके हैं, जमानत पर बाहर हैं, वो इस सियासी भूचाल कितना ला सकते हैं और क्या वो बीजेपी पर भारी पड़ेंगे। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। सबसे अहम सवाल है, केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि वो कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। आज कांग्रेस के साथ ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और प्रचार कर रहे हैं। आपने गिरगिट को देखा हुआ है? गिरगिट जैसा रंग बदलता है उसी प्रकार से रंग बदलते हैं केजरीवाल जी। गिरगिट का भी गुरु है वो किस समय किस रंग में आ जाए कोई पता नहीं। तो केजरीवाल का उद्देश्य राष्ट्र विरोधी है, उनका अंतर आत्मा राष्ट्र विरोधी है। अच्छा, राहुल गांधी तो पप्पू है, उनका तो कुछ कहना ही क्या है। वो तो महाराज चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, राजभोग का आनंद ले रहे हैं। उसको तो ना कुछ ज्ञान है, क्या बोल रहा है, जो उसको देते हैं लिख के वो बोल देता है। कांग्रेस पार्टी में जब एक इंटरनल मीटिंग चल रही थी तो राहुल गांधी ने फोन पे किसी से बात करते हुए कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो राम मंदिर के फैसले को पलटने तक की ताकत रखते हैं और वो कोशिश भी कर सकते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, उनकी मनसा तो यही है, लेकिन अब संभव नहीं है। अब हिंदू जाग चुका है। अब हिंदू के रक्त में जो है, जो सोई हुई जो पानी हो गया था, जो खून, वो खून अब उबाल ले रहा है। अब कांग्रेस के लिए ये संभव नहीं है। पर यही तो कहती है ना कांग्रेस की, देश राम से चलेगा, संविधान से चलेगा। राम से चलेगा। राम हमारा आदर्श है, राम हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम के आदर्श को यदि हम धारण करके राज चलाएंगे तो राज में प्रजा सर्वदा सुखी रहेगी। अब केजरीवाल क्या करता है, बस फ्री कर देते, ये कर देते, इससे क्या फ़ायदा होता है? हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। मोदी जी हैं, जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आज नहीं तो कल उसका फ़ायदा मिलता ज़रूर है। मोदी जी ऐसे इस बार भी मोदी ही जीतेंगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले केजरीवाल, जी तोड़ मेहनत कर ले, कितनी भी कर ले, बस फ्री कर दे, कुछ भी कर दे, फिर भी जीतना मोदी को ही है। बताओ अंकल, क्या माहौल है देश का? माहौल ठीक है, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? हाँ, पक्का 100%। राहुल गांधी पसंद है आपको? किसी काम की मोदी के अलावा इस समय किसी भी पार्टी का कोई नेता काबिल है नहीं। इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं राहुल गांधी, उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? काबिल ही नहीं है। काबिलियत अपने अंदर, आपके अंदर काबिलियत है तभी तो आए हो, और कोई क्यों नहीं लेता? काबिलियत होगी तभी तो। कोई टक्कर हिस्से में है ही नहीं, कोई हिंदुस्तान में नहीं कोई नेता। मैं 100% कहता हूँ। इतना लंबा संघर्ष किया है राहुल गांधी ने। संघर्ष से होता है, अब काम करने का नहीं। वो तो इसीलिए सबसे खराब इसीलिए है वो, क्योंकि वो अपने काम पे ध्यान नहीं देती। वो मोदी की बुराई करे, जो बुराई करेगा दूसरी की, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अपने काम पे हर आदमी को ध्यान। केजरीवाल की वही हाल हो गई, वो भी हर समय बुराई। अरे अपने काम पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान जो देगा। मोदी जी अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर केजरीवाल तो कहते हैं ना कि काम तो करते ही हैं, स्कूल बेहतर कर दिए, बस में फ्री। एक बात बताऊं, अभी देख लो कितनी वैकेंसी है स्कूलों में। टीचर हैं, कोई बिल्डिंग पढ़ाएगी कि टीचर पढ़ाएगा? देश से ट्रेनिंग करके आए थे टीचर। ऐसी की तैसी विदेश क्या होता है? जब बिल्डिंग नहीं, हमें बिल्डिंग पढ़ाएगी या टीचर पढ़ाएगा? बिल्डिंग पढ़ाएगी, टीचर पढ़ाएगा? ये बताओ, टीचर है ही नहीं। बिल्डिंग से क्या होता है? विदेश से हमें बताओ कोई कि टीचर पढ़ाएगा या बिल्डिंग पढ़ाएगी? प्रिंसिपल नहीं है स्कूलों में, कितनी प्रिंसिपल की जगह खाली है। अच्छा, शीश महल बना लिया आपने लिए। शुरुआत में बॉडीगार्ड नहीं रखते थे, गाड़ी नहीं रखते थे। अरे सब काबिलियत खत्म हो गई धीरे धीरे, उनकी दिमाग उनका खत्म हो रहा है धीरे धीरे। जो कह के आए थे उसमें ध्यान ही नहीं है किसी चीज़ का, दिमाग उनका धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब धीरे धीरे वो पतन की तरफ जा रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, मजबूत पकड़ है दिल्ली में। 25 तारीख को मतदान है, क्या लगता है? काम करता तो ये हालत होती है दिल्ली की। क्या हालत दिल्ली की? जो दिल्ली की हालत है आप देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। कोई काम हो नहीं रहा, जेल में जाके बैठ रहा है, जेल से सरकार चला रहा है। ये चलाने योग्य है? जेल में उनका तो कहना है कि बीजेपी वालों ने चुनाव के तहत भेजा है। अब ये तो कह लो, मैं भी कुछ भी कह दूं, वो भी कुछ भी कह दे, इसी को मान रहे हो तो मानते रहो। आपको क्या लगता है इस वक्त देश के लिए बेस्ट कौन है?
मेरे हिसाब से अभी देश के लिए सबसे बेस्ट मोदी जी की सरकार है, क्योंकि अभी विपक्ष में कोई ऐसा नेता है नहीं जो जिसके पास कोई ऐसा विज़न है जो हम सबको दिखा सके। और जैसी रही एम्प्लॉयमेंट की बात, तो अभी EPFO का जो है हमारा, उसमें अभी बढ़ोतरी हुई है, तो बहुत सारे अभी पोस्ट निकले हैं युवा के लिए। तो मेरे हिसाब से अभी देश के लिए सबसे बेस्ट मोदी सरकार ही है। अच्छा, एजुकेशन के लिहाज से मैं आपसे बस पूछ रहा हूँ, जो फ्री बीज का एक ट्रेंड चल रहा है, कोई भी सरकार आ रही है वो कह रही है हम ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, ये देश के लिए कहाँ तक सही है? देखिए, फ्री बीज का जो अभी सिस्टम आया है ये बहुत ही ख़राब है। ये मुझे लगता है करप्शन से भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ये लोगों को मेहनत करने से रोकता है। जो लोग मेहनत की कमाई से अपना जो भी चीज़ चला रहे हैं, वो उनको एक लालच के तौर पे सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो जो लोग मेहनत कर होंगे वो भी पीछे हटेंगे। तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है, तो इसके खिलाफ हूँ मैं। राहुल गांधी जो एक समय युवा नेता थे, उन्होंने अपना करियर शुरू किया, अब वो भले वो सरकार में नहीं आ पाए हैं पर वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, कई वादे भी कर रहे हैं, उन पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मेरा मुद्दा यही है कि जैसे 370 हटाया है मोदी जी की सरकार ने, तो अभी जो उनका मैनिफेस्टो आया है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि वो वापस से उसको लागू कर देंगे। तो मेरे लिए सबसे बड़ा पॉइंट यही रहेगा कि मैं उनको वोट ना करूं, क्योंकि 370 जो लागू हुआ था कांग्रेस के सरकार के दौरान, वो बहुत ही बेकार डिसीजन था उनका। अच्छा, इंडी गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? इतने सारे लोग हैं, बड़े नेता हैं, दिग्गज हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? अभी तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी बस वो लोग राहुल गांधी को ही आगे कर रहे हैं, और ऐसा कोई इंडी गठबंधन में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो कि प्रधानमंत्री के पोस्ट के लिए खड़ा हो सकता है। कोई भी नहीं है मेरे हिसाब से, कोई भी नहीं है। तो ये थे कुछ लोग जिनसे हमने बात करने की कोशिश की और कई मुद्दों पर बात की, जाना कि देश के लिए बेहतर कौन है और देश के लिए मुसीबत कौन है। खैर, आने वाला वक्त ये बता ही देगा कि देश में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें आयोन भारत के साथ।